कि किस तरह से आपदा से हम लोगों को क्या करना है। हाँ बिल्कुल सही। आपदा में क्या होता है ना, लोग घबरा जाते हैं। आपदा में लोग घबरा जाते हैं और क्या करते हैं, अफरा तफरी मचा देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। तो हम लोगों को इसी संबंध में आज विशेष, क्योंकि हम जानते हैं हर शनिवार को एक एक टॉपिक होती है। जिस जिस महीने में शनिवार पांचवा हो जाता है, पांचवा शनिवार जिस महीने में आएगा, उस शनिवार को यानी पांचवें शनिवार को हम लोग क्या सीखेंगे, स्वच्छता के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? ऐसा है हमारे साथ हमेशा कि 4 शनिवार कोई ना कोई विषय होगा आपदाओं से बचने के लिए। अगर उस महीने में पांचवा शनिवार आ जाएगा तो हम लोग क्या सीखेंगे उसमें, स्वच्छता के बारे में। किसके बारे में? स्वच्छता के बारे में सीखेंगे। अब ये स्वच्छता भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है ना। सबसे पहले खुद की साफ सफाई, है ना, स्वयं का स्वच्छता। दूसरा आसपास का स्वच्छता, है ना, यानी परिसर की स्वच्छता। और उसके बाद मोहल्ले की स्वच्छता। ये सारे स्वच्छता जो है वो बहुत जरूरी है। ये सारे स्वच्छता बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो बारी बारी से हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे और अलग अलग लोग तुमको व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता और अन्य विशेष स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? व्यक्तिगत, व्यक्ति मतलब खुद का, व्यक्तिगत मतलब खुद का स्वच्छता के बारे में। पहले हमको खुद स्वच्छ रहना है। कैसे रहेंगे हम लोग स्वच्छ? बिना नहाए, है ना। हम लोगों को रोज नहाना नहीं है, ऐसा ही ना? नहीं नहाना है। अच्छा नहाना है। इसके अलावा क्या करना है? नाखून बड़ा बड़ा रखना है। नहीं। तब कब काटना है? दांत से काटना है ना। तब नेल कटर से काटना है। बिल्कुल सही। अच्छा नाखून बढ़ाने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। एक शोध द्वारा पता किया गया है कि ये जो नाखून, बढ़ा हुआ नाखून है, इसमें छिपा हुआ जो मैल है वो लैट्रिन रूम का जो टॉयलेट सीट होता है उससे भी ज्यादा गंदा होता है। यह नाखून के अंदर फंसा हुआ गंदगी, समझ रहे हो बात? और उसी से तुम लोग खाना खाओगे। सोचो कितना गंदा गया पेट के अंदर। और पेट के अंदर जब वो गंदगी जाएगी और हम लोग क्या बोलेंगे? पेट दर्द, है ना, ऐसे ऐसे वाली बीमारी होगी ना। हाँ तो अगर इससे बचना है तो हम लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है व्यक्तिगत स्वच्छता में? कपड़ा गंदा पहनना है? नहीं। तब साफ सुथरा कपड़ा पहनना है। और कुछ भी करना है? नहीं करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या करना है? दांत तो कभी धोना ही नहीं है। धोना है। कभी देखे हो गाय बैल बकरी को धोते हुए? नहीं धोते हैं ना। तो दांत साफ है कि गंदा है उन लोगों का? तो तुम लोगों को धोने का जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग जानते हैं अगर दांत नहीं धोएंगे ना तो दंत अस्थिक्षय एक बीमारी है। हमारे दांतों के ऊपर में जो है कैविटी जम जाती है, गंदगी जम जाती है और धीरे धीरे दांतों को ये क्या करेगा? क्षय करेगा। क्या करेगा? क्षय करेगा। इसलिए हम लोगों को प्रत्येक दिन सुबह नीम का दांतमन या फिर और कोलगेट ब्रश जो भी है तुम्हारे पास उनसे साफ करना है। कब? सुबह भी और रात को सोने के टाइम। बिल्कुल सही। भले दिन को कम सम धो लो लेकिन रात को प्रॉपर ब्रश होना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद तुम्हारे मुंह में जो फंसा हुआ खाना है वो क्या करेगा? दंत अस्थिक्षय, दांत को क्षय करने का काम करेगा। क्योंकि जो खाना है ना वो क्या छोड़ता है? एसिड छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है और दांत को क्या करता है? वो खराब करता है। काला काला धब्बा लग जाता है, जिसको साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? कीड़ा लगना। वो कीड़ा नहीं है, वो क्या हो रहा है? एसिड उसको खराब कर रहा है, इसलिए काला काला धब्बा दिख रहा है। समझ में आई बात? यस सर। तो इसलिए रात को जरूर ब्रश करना है। साथ ही खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना है। कुल्ला करना जानते हो? खाना खाते हो ना तो साइड साइड में फंसा हुआ रह जाता होगा, रहते हैं ना। अच्छा तुम लोग में से ऐसा बहुत बच्चा होगा जो चॉकलेट खाता होगा तो इधर इधर फंस जाता होगा और क्लास में भी बैठ कर उसको आनंद लेते होगे, राइट? करते हो कि नहीं? सच बताओ। करते हो ना? अरे सब करते, हम खुद भी करते थे। लेकिन उसी कारण से मेरा दांत क्या हो गया?
कम उम्र में सड़ गया तो RCT कराना पड़ा, दांत बनवाना पड़ा, है ना। तो तुम लोग को ऐसा करवाना है नहीं ना। तो जब भी कुछ खाओ, खासकर मीठा, तो तुरंत कुल्ला करना है। क्या करना है? कुल्ला करना है। कुल्ला करोगे तो दांत स्वच्छ रहेगी, है ना। समझ में आई बात? इन सब से भी ज्यादा, ये तो व्यक्तिगत स्वच्छता का हम थोड़ा सा बात बताए हैं, बाकी की जानकारी जैसे हाथ की धुलाई करना, मुंह की सफाई करना, आंख को रोज पानी मारना, आंखों को शीतलता प्रदान करना, इन सब के संदर्भ में, इस व्यक्तिगत स्वच्छता के संदर्भ में तुम लोगों को मैडम जानकारी देगी। आइए मैडम। आप लोग अभी सीखे हैं ना कि हाथ धोने के लिए सर ने बताया और दांत साफ करने के लिए बताया, है ना। और बताइए और क्या होता है व्यक्तिगत स्वच्छता में? हाँ, और क्या होता है? अच्छा बताइए, क्या हमें हाथ क्यों धोना चाहिए? हाथ में गंदगी रहती है, आप लोग खाने से पहले हाथ धोते हैं? सब लोग धोते हैं? कैसे धोते हो, साबुन से कि ऐसे ही? साबुन से धोते हो ना। बताओ कितने लोग झूठ बोल रहे हो? साबुन से धोते हो? सही से बताओ, कितने लोग झूठ बोल रहे हो? हाँ, कोई एक आध बच्चा होगा, हम नहीं कह रहे हैं साबुन से धोता होगा, और सब कोई बात कहेंगे मैम, यस मैम, यस मैम, यस सर। भाई बोलो, जो है धोते हो तो बोलो, नहीं धोते हो। आप लोग धोते नहीं, हमने देखा है। जब मिड डे मील होता है उससे पहले आप थाली लेके आते हो, फटाफट थाली धोते हो, उसमें खाना लेके खा लेते हो, है ना। नहीं मैम, खाते हो, हमने देखा है। तो साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है बताइए? सब के सब झूठ बोल। हाथ में गंदगी तो रहता ही है, लेकिन साबुन से धोना क्यों जरूरी है? हाथ तो हम पानी से भी धो सकते हैं। हाँ, साफ नहीं होंगे। आप लोगों ने देखा था ना, कुछ साल पहले कोरोना आया था बीमारी, जिसमें हमें कहा गया था कि अपने हाथों को हमेशा समय समय पे साबुन से धोते रहिए। क्यों धोना है? मान लीजिए अगर कोरोना या और भी किसी बीमारी का जो जर्म्स होंगे वो आपके हाथ में अगर चिपके रह जाएंगे, आपको नहीं पता है, लेकिन आप खाना खाएंगे तो आपके मुंह से पेट में चले जाएंगे, फिर वो आपको बीमार करेंगे। तो साबुन से धोने से वो निकल जाते हैं, ठीक है। और आप लोग बाल साफ करते हो अपने? सभी लोग धोते हो? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं मैम, देख रहे हैं हम, किसी किसी के बालों में जुएं घूम रही हैं। ये इसके बाल में भी पड़ी है, ये क्या नाम है इसका? दीपा। आप लोग बाल नहीं साफ करते हो ना? बाल को रोज धोया करो। अगर रोज नहीं धो सकते तो हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर धोइए। और कैसे धोना है? हाँ? साबुन, शैम्पू, किसी भी चीज से धोना है ताकि उसमें गंदगी ना रहे, नहीं तो आपके बाल भी गिर जाएंगे और जुएं आपके खून को चूस के आपको बीमार भी कर सकती है ना। ठीक है, हटा ना मार, खेबे का बस। बस।